हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सनी का एक और खतरनाक एडवेंचर। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और आज की कहानी के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। वो मॉन्स्टर मारा नहीं है, ये ओमिनस शब्द सन्नाटे में गूंज गए। तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई। वो सीधा सनी को घूर रहे थे। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? थोड़ा सोचने के बाद सनी इस नाते आय पर पहुंचा था कि वो टायरेंट पक्का जिंदा है। उसका लॉजिक बड़ा सिंपल था। जब वो क्रीचर खाई से गिरा तो सनी को स्पेल की आवाज नहीं आई जो यूज मॉन्स्टर मरने की बढ़ाई देती। इसका मतलब साफ था, इट वॉज नॉट स्लेन। लेकिन वो ये बात अपने साथियों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। उसने ऊपर की तरफ इशारा किया। वो मॉन्स्टर इतनी हाइट से कूदकर इस प्लेटफॉर्म पर लैंड हुआ था। टैब यूज खरोंच तक नहीं आई तो सिर्फ प्लेटफॉर्म से नीचे गिरने पर वो मर कैसे जाएगा? एने हीरो और ना ही बाकी स्लेव्स के पास इसका कोई तोड़ था। सनी ने बात कंटिन्यू रखी। इसका मतलब वो पहाड़ के नीचे कहीं जिंदा है। अगर हम वापस गए तो हम सीधा उसके मुंह में जाकर गिरेंगे। शिफ्टी जोर से बड़बड़ाया और रेंगते हुए बॉनफायर के पास ए गया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। स्कॉलर ने अपना सर पकड़ लिया और धीरे से बोला, ऑफ कोर्स, मुझसे ये मिस कैसे हो गया? इन तीनों में हीरो सबसे ज्यादा काम था। थोड़ा सोचने के बाद उसने सर हिलाया। फिर ह्यूम माउंटेन पास के ऊपर से निकलना होगा। पर सिर्फ इतना ही नहीं। उसने यूएस तरफ देखा जहां टायरेंट गिरा था। अगर वो मॉन्स्टर जिंदा है तो हाई पॉसिबिलिटी है कि वो वापस आएगा और हमारा पीछा करेगा। मतलब हमारे पास वक्त बहुत कम है। सूरज निकलते ही ह्यूम निकलना होगा। उसने प्लेटफॉर्म पर पड़ी लाशों की तरफ इशारा किया। अ फ्लैट, हम पूरी रात आराम नहीं कर सकते। ह्यूम अभी सप्लाईज जमा करनी होगी। अगर चांस होता तो मेन इन लोगों को एक इज्जत की मौत देना चाहता था, पर अफसोस किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। हीरो खड़ा हुआ और एक तेज चाकू निकाला। शिफ्टी एकदम से अलर्ट हो गया, पर जब उसने देखा कि यंग सोल्जर का इरादा हमला करने का नहीं है तो वो थोड़ा रिलैक्स हुआ। खाना, पानी, गरम कपड़े और लकड़ी, ह्यूम ये सब ढूंढना है। चलो काम बांट लीटे हैं। उसने चाकू की नोक से अपनी तरफ इशारा किया। मेन ऑक्सन बेल की बॉडी से मांस मीट निकलूंगा। स्कॉलर ने उस पथरीले प्लेटफॉर्म को देखा जो अंधेरे में डूबा था और मुंह बनाया। मेन लकड़ियां ढूंढता हूं। शिफ्टी ने भी इधर उधर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ठीक है, मेन पहनने के लिए कुछ गर्म कपड़े ढूंढता हूं। और फ्लैट सिर्फ सनी बचा था। हीरो ने यूज एक लंबी नजर से देखा। ज्यादातर पानी वैगन में था, पर मियर हर साथी के पास एक फ्लैगन पानी की बोतल थी। जितनी मिल सके उतनी ले आओ। कुछ देर बाद बॉनफायर से काफी दूर अंधेर में छुपे हुए सनी लाशों के बीच पानी धुंध रहा था। ठंड से कंपते हुए उस आखिरकार एक चमड़े के आमर वाली बॉडी मिली। वो बुद्धा वेटरन जिसने हीरो की फ्लास्क लीन पर सनी को कोड़ों से पिता था, वो बुरी तरह जख्मी था। वो मरने वाला था, पर करिश्माई तौर पर अभी भी उसकी सांसें चल रही थी। उसके सीने और पेट पर गहरे जख्म दी और वो साफ तौर पर दर्द से तड़प रहा था। उसका वक्त खत्म हो रहा था। सनी उस मरते हुए सोल्जर के पास घुटनों के बाल बैठा और उसकी पानी की बोतल ढूंढने लगा। क्या आयरनी है, उसने सोचा। यूएस बुढ़े ने अपनी आंखें सनी पर फोकस करने की कोशिश की और कमजोरी से अपना हाथ आज बढ़ाया। सनी ने नीचे देखा तो उस वहां एक टूटी हुई तलवार पड़ी मिली। क्यूरियस होकर उसने उस उठा लिया। क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? क्यों? क्या तुम लोग वाइकिंग्स जेज हो जिन्हें हाथ में हथियार लेकर मरना पसंद है? सोल्जर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में सनी के लिए कोई अजीब गहरी फीलिंग थी। सनी ने एक ठंडी सांस भरी। खैर, ये भी चलेगा। आखिर मेन वादा किया था कि मेन तुम्हें मरते हुए देखूंगा। ये कहकर वो आज झुका और यूएस टूटी तलवार की धार से यूएस बुढ़े का गला रेत दिया और फिर उस फेंक दिया। सोल्जर थोड़ा तड़पा और अपने ही खून में डूब गया। उसकी आंखों का एक्सप्रेशन बदल गया। क्या वो शुक्राना था या नफरत? सनी को नहीं पता था। चाहे ये सब एक इल्यूजन हो या सैच, ये सनी का पहला ह्यूमन किल था। यूज लगा था कि यूज गिल्ट या दार महसूस होगा, पर सच तो ये था कि उस कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ऐसा लगा जिस रियल वर्ल्ड की उसकी मुश्किल जिंदगी ने यूज इस मोमेंट के लिए पहले से ही तैयार कर दिया था। वो शांति से यूएस बुढ़े के पास बैठा रहा। उसके आखिरी सफर में उसका साथ डीट हुए। थोड़ी देर बाद स्पेल की आवाज उसके कानों में गूंजी। यू हैव स्लेन अ डॉर्मेंट ह्यूमन, नेम अननोन। सन्नी थोड़ा चौंका। ओह राइट, स्पेल की नजर में तो इंसानों को मरना भी एक अचीवमेंट है। वेटून्स और ड्रामस में ये सब नहीं दिखाते। उसने इस बात को नोट किया और साइड में रखा, पर स्पेल अभी रुकी नहीं थी। यू हैव रिसीव्ड अ मेमोरी।
सनी फ्रीज हो गया, उसकी आंखें फट गई। यस, चलो कुछ अच्छा डू। मेमोरीज कुछ भी हो सकती थी, हथियार से लेकर एन्चांटेड आइटम्स तक। एक डॉर्मेंट रैंक के दुश्मन से मिली मेमोरी ज्यादा पावरफुल तो नहीं होती, पर फिर भी ये एक गिफ्ट था। ये वेटलेस होती हैं और इनका पता नहीं चलता, जब चाहो तब दिमाग से समन कर लो। और सबसे बड़ी बात, ये चीजें वो रियल वर्ल्ड में भी ले जा सकता था। वेपन, एक तलवार डीडू। रिसीव्ड अ मेमोरी सिल्वर बेल। सनी ने मायूसी में एक लंबी सांस छोड़ी। खैर, मेरी किस्मत से मेन और क्या एक्सपेक्ट कर सकता था। फिर भी इसे चेक करना तो बनता था। शायद इसमें कोई खतरनाक पावर हो, जैसे डिस्ट्रक्टिव साउंड वेव्स निकलना या दुश्मनों को डोर फेंकना। सनी ने रून समन किए और सिल्वर बेल पर फोकस किया। तुरंत उसकी आंखों के सामने एक छोटी सी घंटी की इमेज आई, जिसके नीचे थोड़ा टेक्स्ट लिखा था। एक पुराने खोए हुए घर की निशानी जो कभी अपने मालिक को सुकून देती थी। इसकी साफ आवाज मिलो डोर तक सुनी जा सकती है। क्या कचरा चीज है, सनी ने दुख में सोचा। उसकी पहली मेमोरी बिल्कुल यूजलेस निकली, बिल्कुल उसकी बाकी चीजों की तरह। उस लगने लगा था कि स्पेल शायद उसका मजाक उड़ा रही है। कोई बात नहीं। सनी ने रून्स को गायब किया और यूएस मारे हुए आदमी के फुर का क्लोक और लेदर बूट्स निकालने में लग गया। ऑफिसर होने की वजह से उसके कपड़े बाकी सोल्जर्स से कहीं बेहतर थे। उन्हें पहनने के बाद सनी को नाइटमेयर शुरू होने के बाद पहली बार असली गर्माहट महसूस हुई। परफेक्ट, उसने सोचा। क्लोक पर थोड़ा खून था, पर सनी भी तो खून से लथपथ ही था। उसने इधर उधर देखा। अंधेरे में उसकी टेनेब्रस आईज, अंधेरे में देखने वाली आंखें सब कुछ साफ देख पा रही थी। हीरो और स्कॉलर अभी भी काम में लाग द शिफ्टी को कपड़े ढूंढने चाहिए थे, पर वो लालच में इन लाशों की उंगलियों से अंगूठियां निकाल रहा था। उनसे छिपकर सनी थोड़ा हिचकिचाया। वो सोच रहा था कि क्या उसका फैसला सही था। उसके साथी भरोसे लायक नहीं थे। फ्यूचर धुंधला था। यहां तक कि इस नाइटमेयर को जीतने का तरीका भी एक राज था। वो जो भी चुनता वो एक जुआ गैम्बल ही होता, पर जिंदा रहने के लिए फैसला तो लेना ही था। वक्त बर्बाद ना करते हुए सनी ने बॉटल्स उठाई और एक गहरी सांस ली। उन्होंने बाकी रात बॉनफायर से पीठ टिकाकर गुजारी, डार के मारे एंधियर को घूरते हुए। थकान के बावजूद कोई सो नहीं सका। टायरेंट के वापस आने का डर सब पर हावी था। सिर्फ हीरो थोड़ा नॉर्मल लग रहा था। वो आग की रोशनी में शांति से अपनी तलवार धार कर रहा था। वो वेटस्टोन की घिसने की आवाज थोड़ा सुकून दे रही थी। सुबह होते ही जब सूरज ने हल्की गर्माहट दी, उन्होंने अपना सारा सामान उठाया और ठंड में निकल पड़े। सनी ने एक आखिरी बार स्टोन प्लेटफॉर्म को देखा। वो उस जगह से एज निकल चुका था जहां स्लेव कारवां को खत्म होना था। अ फ्लैट एज क्या होगा, ये कोई नहीं जानता था। सनी की किस्मत अब क्या नया मोड़ लेगी? कमेंट में बताओ, और अगर अभी तक नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाओ।